नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्र आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य लोगों ने आज नई दिल्ली में संसद परिसर में भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को यात्रियों को किरायों का लंबित भुगतान बिना किसी देरी के जारी करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी रद्द या बाधित उड़ानों के लिए भुगतान प्रक्रिया कल रात तक 8 बजे पूरी हो जानी चाहिए। एयरलाइन को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन यात्रियों से कोई पुनर्निर्धारण शुल्क न ले जिनकी यात्रा विमान रद्द होने के कारण प्रभावित हुई है। भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। परम पावन छठे दलाई लामा ग्यालवा सांग्याल ग्यात्सो के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर आधारित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज तवांग में संपन्न हुई, जिसमें विश्व भर के जाने माने विद्वान एवं प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि दलाई लामा का संस्था सिर्फ बौद्धों तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये इंसानियत के लिए एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विरासत भी है। ईस्ट सियांग जिले के ngopok गांव के 27 वर्षीय ओनाम गामनो को आगामी एशियन कप आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया का कप्तान चुना गया है। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि गांव से लेकर राष्ट्र स्तर तक ओनाम गामनो का प्रेरणादायक सफर अनुशासन, पक्के इरादे और समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल की बढ़ती खेल काबिलियत राज्य में हर किसी के लिए बहुत गर्व की बात बनती जा रही है। राज्य के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने आज नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में एडजंक्ट प्रोफेसर C.A. रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, राज्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और एनवायरमेंटल गवर्नेंस को मजबूत करने की रणनीतियों से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU ने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के 11 एग्री बिजनेस स्टार्टअप के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, जिन्हें कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट के CHFRABI प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है। एग्री स्टार्टअप ने अलग अलग फोकस एरिया में औपचारिक साझेदारियां की और यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी के सामने अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रस्तुत किए, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, कृषि को आगे बढ़ाने और नॉर्थ ईस्ट में रीजनल ग्रोथ को सहयोग करने की क्षमता को बल मिला। अरुणाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर एक कार्यशाला का आयोजन कल राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और अरुणाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC के बीच पहली बार हुई सहभागिता थी। पहल का उद्देश्य राज्य में पॉलिसी रिफॉर्म्स को सपोर्ट करने और इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एक संरक्षित शैक्षणिक प्रशासनिक साझेदारी बनाना था। लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो स्थित HDFC बैंक ने जीरो रॉयल एनफील्ड राइडर्स और ब्लड सेंटर ज्ञातिधाका जनरल अस्पताल के साथ मिलकर कल HDFC बैंक जीरो ब्रांच में ऑल इंडिया बैंक डे के अवसर पर एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। कैंप में स्थानीय स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें नियमित रक्तदान की अहमियत के बारे में जागरूकता को और बढ़ावा दिया गया। आयोजकों ने बताया है कि ब्लड डे सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर ऐसी सामुदायिक सेवा गतिविधियां हर साल आयोजित की जाएंगी। कैंप के तहत कुल 9 यूनिट रक्त एकत्रित किए गए। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग के पास होरो पहाड़ गांव के खेतों से कर हुलोक गिबन के एक फंसे हुए परिवार को 4 दिन की मुश्किल कोशिशों के बाद सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। बचाए गए तीनों गिबन को छोड़ने के बाद अब उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये जॉइंट ऑपरेशन मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा किया गया है। भारतीय सेना के स्पेयर कोर ने अपर सियांग जिले के तोतिंग में निंगगुइंग से ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट तक 250 किलोमीटर के ग्रेट सियांग डिसेंट राफ्टिंग एक्सपीडिशन के 30वें लेग को हरी झंडी दिखाई। राफ्टिंग एक्सपीडिशन 11 दिसंबर 2025 को पासीघाट पहुंचेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।